वायरस से इस वक्त पूरी दुनिया लड़ रही है। इसके इलाज के लिए दुनिया भर की तमाम कंपनियां वैक्सीन बनाने में जुटी हुई हैं। इसी बीच कोरोना के मरीजों में एक नई समस्या देखने को मिली है, जिसने लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है। इस बीमारी का नाम है म्यूकोरमाइकोसिस फंगस। यह फंगस इतना खतरनाक होता है कि शरीर के आधे हिस्से को खराब कर देता है। पिछले 15 दिन में इस बीमारी के 12 मरीज सामने आए हैं, जिसने स्वास्थ्य महकमे की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। इसीलिए इस बीमारी के बारे में सभी को जानकारी होना बेहद जरूरी है। इस म्यूकोरमाइकोसिस फंगस इन्फेक्शन के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं और इससे बचने के उपायों पर पूरी जानकारी के लिए आज हमारे इस प्रोग्राम एक खास बातचीत में हमारे साथ है नागपुर के एशियन इमरजेंसी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर इमरान नूर मोहम्मद। तो आइए इनसे जानते हैं इस फंगस इन्फेक्शन के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातें। मैं डॉक्टर इमरान हूँ। मैं एक क्रिटिकल केयर फिजिशियन हूँ, इंटेंसिविस्ट यानी आईसीयू स्पेशलिस्ट, और मैं नागपुर में एशियन हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर में कंसल्टेंट इंटेंसिविस्ट हूँ जी। साथ ही साथ आपकी सोसाइटी में आप सेक्रेटरी हैं? मैं सेक्रेटरी हूँ क्रिटिकल केयर सोसाइटी ऑफ मेडिसिन नागपुर का। म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगस है जो कि एनवायरनमेंट में रहता है। जो एनवायरनमेंट डैम्प है, जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर है, प्लस जो पेशेंट डायबिटिक है, जो हाइपरटेंसिव है, ओल्ड एज वाले हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उन लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस के चांसेस वैसे ही ज़्यादा रहते हैं। बट कोरोना के इलाज में जो स्टेरॉइड का यूज़ किया जा रहा है, प्लस बहुत सारे इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स का भी यूज़ किया जाता है एज अ डेस्परेट मेजर टू सेव लाइफ। पेशेंट की जान बचाने के लिए जो स्टेरॉइड्स यूज हुए जा रहे हैं, उसके वजह से आपकी इम्यूनिटी कम होती है, प्लस उसी के वजह से ये जो इन्फेक्शन जो एक कमेंसल है, मतलब एक नॉर्मल तरीके से जो फंगस रहता है वो इन्वेजिव बन जाता है। और वो आपको जब पेशेंट रिकवर होता है तो उसके बाद आपको पता चलता है कि जो फंगस कमेंसल था या जो एनवायरनमेंट में था, सिर्फ स्टेरॉइड ही यूज नहीं है, मतलब कारण नहीं है इसका। अगर आपके आईसीयू में साफ सफाई नहीं है प्रॉपर, अगर ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा है, अगर आप जो ऑक्सीजन का जो फ्लो मीटर है उसके नीचे जो आप ह्यूमिडिफिकेशन या वाटर यूज़ करते हैं, वो अगर टैप वाटर आप यूज़ कर रहे हैं, आरओ का पानी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी फंगस की धीरे धीरे ग्रोथ होती है और वो फंगस पेशेंट टू पेशेंट ट्रांसमिट हो जाता है जी। ये जो फंगस है, जो बढ़ता हुआ फंगस, इसको रोकने के लिए प्रमुख उपचार में क्या कर सकते हैं? इसके दो तरीके हैं कि स्टेरॉइड का यूज बहुत जुडिशियस होना चाहिए। नंबर 1, हम लोगों ने हमारे प्रैक्टिस में ये देखा है कि एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है बहुत से, मतलब डॉक्टर्स लोगों के बीच में भी बहुत सारे अल्टरनेटिव थेरेपी वाले भी है, बहुत सारे जनरल प्रैक्टिशनर है जो इनिशियल फेज में ही पेशेंट को स्टेरॉइड दे देते हैं, जबकि पेशेंट का ऑक्सीजन का प्रमाण 95 के ऊपर है, पेशेंट नॉर्मल है, और उसको उन लोगों ने पहले ही दिन स्टेरॉइड चालू कर दिया। फिर बाद में पता चलता है कि उसकी इम्यूनिटी कम हो गई, ये सब चीज़ों। तो जुडिशियस यानी जिसको सही में स्टेरॉइड की ज़रूरत है उसी को स्टेरॉइड मिलना चाहिए। जिसको सही में टोसिलिजुमैब की ज़रूरत है, टोसिलिजुमैब इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड। जितने भी ड्रग्स हैं ना जो जुमैब वाले हैं, जो आज सबको यूज़ कर रहा है, तो इसके भी एक पर्टिकुलर इंडिकेशन है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही यूज़ करना है, बाकी के पेशेंट के क्राइटेरिया को भी देख के यूज़ करना है। ये जो इतना यूज़ हुआ है उसी का नतीजा है कि ये सब अब जो हिडन बीमारियां थी ये अब सामने उभर कर हमारे आ रही है। प्रिवेंशन के लिए आईसीयू में एक अच्छा स्टेबिलिटी मेजर होना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो ह्यूमिडिफिकेशन आपको मेंटेन करना है, साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना है, प्लस पेशेंट जो डायबिटिक है उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करना है ड्यूरिंग स्टे। जिनका शुगर लेवल 200-250 रह रहा है ट्रीटमेंट के दौरान, अगर आप उसको अच्छे से इंसुलिन देके कंट्रोल करते हैं, 150 के रेंज में रखते हैं, तो ये सब इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े प्रमाण में कम हो सकते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस ये जो बीमारी है, जो फंगल इन्फेक्शन है, ये सिर्फ कोविड होने के बाद वाले पेशेंट को ही हो सकता है या नॉर्मल किसी को भी हो सकता है? ये नॉर्मल किसी को भी हो सकता है जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, लाइक कैंसर वाले पेशेंट। ठीक है, अगर कैंसर के पेशेंट की भी इम्यूनिटी कम रहती है, और ये सब बीमारियां यूजुअली जब कैंसर के इसमें जब एंटी कैंसर ड्रग यूज करते हैं, जब हम लोग जब उनकी इम्यूनिटी कम हो, तो ये उन लोगों में भी कॉमनली पाया जाता था पहले, लेकिन अब इतना ज्यादा प्रमाण बढ़ गया है क्योंकि हर कोविड का पेशेंट को हम समझते हैं कि पोस्ट रिकवरी के बाद में वो कई महीनों तक की उसकी इम्यूनिटी कम रहती है। इसीलिए ये सब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, सिर्फ म्यूकोरमाइकोसिस नहीं, इसके साथ साथ ऐसे कई सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं, और भी फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होते हैं, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, इसका भी प्रमाण बढ़ सकता है।
जैसे कि कहा गया है कि लंग फाइब्रोसिस एक जो होता है पोस्ट कोविड में ज़्यादा देखा जा रहा है पोस्ट कोविड पेशेंट में, तो उसके जो स्कार बनते हैं ये बहुत समय तक के नहीं जाते, बहुत समय तक के ऐसा नहीं कहा जाता है कि लंग फाइब्रोसिस ठीक नहीं हो पाता, लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में ऐसा कहा जाता है, क्या कह सकते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस भी ठीक नहीं हो सकता क्या? नहीं, म्यूकोरमाइकोसिस डिपेंड करता है कि आपको कौन से स्टेज पर डायग्नोस हुआ है, उसका प्रमाण कहाँ तक भरा हुआ है। यूजुअली जिनकी आंखों में पहुंच गया है तो उसको उन लोगों के लिए तो उनकी आंखें गंवाना पड़ रहा है, ऑपरेशन करके डायरेक्ट आपको न्यूक्लिएट ही करना पड़ रहा है आंखों को। दूसरा, अगर वो ब्रेन में पहुंच रहा है तो उसका भी आपको ऑपरेशन ही करना है, प्लस साथ में हेवी एंटी फंगल ड्रग आपको देके उसको किसी तरीके से रोकना है। इसको म्यूकोरमाइकोसिस ये जो इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे कि भाई म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है पोस्ट कोविड के बाद में म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसके? देखिए, मोस्टली पेशेंट्स लोग को मिला है कि आंखों में सूजन, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुआ है या फिर सीवियर हेडेक हो रहा है और पेशेंट को कंटिन्यूस फीवर रह रहा है, उसको कहीं पे भी फेशियल स्वेलिंग आ रही है, तो फिर उस टाइम पे हमको सस्पिशन बहुत हाई रख के उनका MRI स्कैन करके हमने देखना चाहिए कि ये क्या है बेसिकली। एक तरफ लोग कोरोना से डरे हुए हैं, दूसरी तरफ लंग फाइब्रोसिस और म्यूकोरमाइकोसिस ये जो एक फंगल इन्फेक्शन है, ये जनता को क्या संदेश देंगे आप चैनल के माध्यम से? जनता को देखिए, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये सब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप अपने ये डिजीज को क्यों ना हम पहले ही अरेस्ट करें, एक प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करके। अगर आप, जैसा कि डॉक्टर जयेश तिमानी सर ने बताया कि कोरोना अगर आपको हो भी गया, अगर आप सेल्फ मॉनिटरिंग कर रहे हो, आप अच्छी तरीके से उसका इलाज कर रहे हो, आप अपना खुद का ध्यान दे रहे हो, ऐसी नौबत ही मत आने दो कि आप हॉस्पिटल और आईसीयू में लैंड हो रहे हो, नंबर 1। क्योंकि एक बार आप हॉस्पिटल और आईसीयू में लैंड होंगे तो डेफिनेटली आपको स्टेरॉइड्स मिलना ही मिलना है, कहीं ना कहीं तो आपको यूज किया ही जाएगा एज अ लाइफ सेविंग मेजर। बट आपकी लाइफ बचाने के लिए हमने स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो सब दवाइयों का साइड इफेक्ट आपको आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस एंड अदर इन्फेक्शंस। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज हम कई सारी जानें और भी बचा सकते हैं कि आज भी अगर हमने गाइडलाइंस को फॉलो करें, अपना सेल्फ मॉनिटरिंग किए और ये डिजीज को एक स्टेज पे लोग जो कोरोना से डरे हुए हैं, कोविड-19 से डरे हुए, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? पैनिक मत होइए, डरने की जरूरत नहीं है। 80% लोगों को इन्फेक्शन आके चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। 5% लोगों को आईसीयू की जरूरत पड़ती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, बट वो भी इसीलिए पड़ती है क्योंकि हम उसको टाइम पे रोकते नहीं हैं। हम सेल्फ मॉनिटरिंग नहीं करते, हम दूसरे चीज़ों मिथ्स पे ज़्यादा फोकस करते, हम सब कुछ यूज़ करने के बाद आखिरी मोमेंट पे हम 20 का 22 का स्कोर लेकर आईसीयू में आ रहे हैं। तो वही है, उस चीज़ से बचें। अर्ली सेल्फ मॉनिटरिंग, एक बार डायग्नोसिस हो गया तो आइसोलेशन, स्टेप बाय स्टेप मैनेजमेंट करिए कोविड का, अपने डॉक्टर से मिलिए, मिथ्स पे भरोसा मत करिए, अर्ली ट्रीटमेंट करिए। जब आपको स्टेरॉइड की ज़रूरत हो, जब आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे तभी लीजिए। किसी और का प्रिस्क्रिप्शन यूज मत कीजिए कि भाई मुझे मेरे डॉक्टर ने ये प्रिस्क्रिप्शन दिया है, मैंने उसको व्हाट्सएप कर दिया कि आप भी ये प्रिस्क्रिप्शन ले लो, ये उसी का नतीजा है। क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन जो है, जो एक डॉक्टर जब लिखता है किसी पेशेंट के लिए, तो वो उसको क्लिनिकली एग्जामिन करके, उसके वाइटल्स देख के, उसकी हिस्ट्री देख के, उसके ब्लड इन्वेस्टिगेशन को चेक करने के बाद में एक प्रिस्क्रिप्शन बनाया जाता है। और वही प्रिस्क्रिप्शन आप अगर किसी दूसरे मरीज में यूज करोगे तो डेफिनेटली उसी के साइड इफेक्ट्स बढ़ेंगे। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।